अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि बलूचिस्तान के इशू पे मैं रोजाना की बुनियाद पे बात करता हूं, मजलूम बलोच भाइयों और बहनों के हक में आवाज उठाता हूं। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। आज मेरे आंखों के सामने एक वीडियो गुजरी, जो कोयटा सैराब रोड पे बालाच नामी एक शख्स, जिसको रियासती इदारे के तरफ से लापता किया गया, उनके बाजियाबी के लिए खवातीन और उनके लवाहिकीन, उनके वर्षा जो हैं एहतजाज कर रहे थे। उन एहतजाज के दौरान उन्होंने एक लांग मार्च रैली निकाली। उस रैली पे जो है रियासती इदारे, कोयटा पुलिस जो है टूट पड़ी। खवातीनों के निहत्थे खवातीनों के ऊपर लाठीचार्ज और डंडे बरसा रहे थे। उन खवातीनों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उन खवातीनों को मारा पीटा जा रहा था। अफसोस की मकाम है कि बलूचिस्तान के जो हुजरा सरदार हैं, जो नाम नहाद सरदार हैं, वो इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। बलोचों के बेटियां, बहनें, माएँ कब तक दर बदर होते रहेंगे, कब तक सड़कों सड़कों तक बैठी रहेंगे। क्या रियासत बलोचों को इतना जो है अपना नहीं समझ रहा है कि इन बलोचों को इनके ऊपर लाठीचार्ज और इनके ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है। जैसे कि अफगानिस्तान में मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले हो रहे थे। वाना वजीरिस्तान में जैसे कि बलोच और पख्तूनों को ड्रोन हमले से अमेरिका मार रहा था। उसके बाद जैसे कि पख्तूनों का कत्लेआम अफगानिस्तान में हुआ, वो आप सबको मालूम है। उसके बाद जो है आपने देखा इंडियन हुकूमत की बर्बरियत, महफूजा कश्मीर के लोगों पे और निहत्थे लोगों पर जो है मजालिम ढाए जाते थे। आप सबको पता है, मालूम है। वही सेम कहानी अभी यहाँ भी बलूचिस्तान में भी हो रहा है। बलूचिस्तान की बेटियां जैसे कि कश्मीर की बेटियां चीख चीख कर पुकारती थी, आहो बका करती थी, आज हमें वही बलूचिस्तान की बेटियां चीख चीख कर, आहो पुकार करके इन रियासत से, इनके बर्बरियत से, इन जुल्म से लोगों को आगाह करते थे। वही बलूचिस्तान की बेटियां रोडों पर सोने पर मजबूर हो गई हैं, रोडों पर जो है दिन रात गुजारने पर मजबूर हो गई हैं। बलोच बेटियां जो है, उनके लवाहिकीन, उनके प्यारे, उनके आबा व अजदाद, उनके भैये, किसी का शोहर लापता है तो किसी का भाई लापता है, किसी का जो है बेटा लापता है, किसी का चचाजाद लापता है, किसी का कजन लापता है, किसी का जो मंगेतर है वो लापता है। कई ऐसे बेवा औरतें, उनको बेवा तो नहीं कहा जाता है, लेकिन उनके शोहर जो है गुम है, जिसको शादी हुए 10 दिन हो गए, फिर उन दूल्हे को उठाया गया, उनको लापता किया गया। वो बीवी अपने शोहर के लिए, अपने खामन के लिए तड़प तड़प कर रोडों पर एहतजाज कर रही है, लेकिन यहाँ एहतजाज को जो सुनने वाला कोई नहीं। जब ये बेटियां, माएँ, बहनें एहतजाज करने आती है तो इनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, इनको गिरफ्तार किया जाता है, इनके लवाहिकीन को मजीद अजियतें दी जाती हैं। इन अजियतों के खातिर जो है ये बलोच खवातीन अजियतें सह कर भी अपना जिंदगी जो है और रोडों पर बसर कर लेती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ये बलूचिस्तान की बेटियां सालों साल यहाँ से पैदल मार्च करके इस्लामाबाद के आला ऐवानों तक पहुंच जाती हैं। वहाँ वो यही उम्मीद लगा के कि हमारा
वहाँ सुनवाई होगा। और वहाँ जो है आला अदलिया है, वहाँ इदारे हैं, हमारे सुनेंगे, हमारे जो है लापता अफराद उनको बाजियाब किया जाएगा। लेकिन ये तो ना होने वाली बात है। ये तो पाकिस्तान के वासी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, फिर भी उन रियासत पर, उन रियासती इदारों पर एतमाद करके एहतजाजें करते हैं, या हुकूमत पर प्रेशर पड़ जाए, हम अपना आवाज जो है उठाने में कामयाब हो जाएं, ताकि हमसे हुकूमत मुज़ाकरात करे, मुज़ाकरात के बाद जो है हमारे जो है प्यारे वो बाजियाब हो जाएं। लेकिन रियासत बढ़ती हुई जुल्म जबर के खातिर ये खवातीन रोडों पर आती हैं, और रियासत कभी इनसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका वजह क्या है, हमें ये वजह मालूम करना है कि रियासत इन बलोचों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करता, इन बलोचों से बैठकर बात क्यों नहीं करता। इसका वजह यह है कि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। बलूचिस्तान कुदरती गैस और सोने के ज़खायर हैं, तेल के ज़खायर हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का जो पहाड़ी है वो कीमती जबल है, इसीलिए बलोचों से ये मुज़ाकरात नहीं करते, क्योंकि यही इनका इरादा है। जैसे कि मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया, उनको बेदखल कर दिया, वैसा ही सेम कहानी यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है। तो रियासती इदारे इन जो है बलूचिस्तान के इलाकों में कब्जा करना चाहते हैं, इन पे जो है काबिज होना चाहते हैं, इन बलोचों को यहाँ से दरपदर करके नकुल मकानी करने पे मजबूर कर रहे हैं, ताकि यहाँ ये अपने जमीनें जायदादें छोड़कर यहाँ से निकल जाएं। फिर इनसे जंगी नहीं है, आपने देखा। तो इन इलाकों में जैसे कि पहले भी ये आपके आंखों के सामने इन्हीं वसाइलों पे जंग होता रहा। नवाब अकबर खान बुगटी जो है शहीद इन्हीं रियासती इदारों के हाथों से हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप सबको मालूम है। तो ये भी वही सेम कहानी है। लेकिन यहाँ का अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नोटिस ना लिया सोमोटो, ताकि बलोच बेटियां जो हैं वो भी किसकी बेटियों की तरह बेटियां हैं। बलोच खवातीन भी आप चीफ जस्टिस साहब आपके बेटियों की तरह है, आपके खवातीन की तरह है। ये भी इनको भी घर में रहना आता है, लेकिन इनका मजबूरी ये है कि आपके घरों में जो है मर्द और आपके जो है सारे खानदान वाले इकट्ठे ईद मनाते हो, और इकट्ठे जो है इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हो। लेकिन इनको बलोच भाइयों, बलोच बहनों के लिए खुशियां मनाने के लिए उनके शोहर गायब है, उनके शोहर लापता है, उनके बाप लापता है, उनके भाई लापता है, किन बेटी का बाप लापता है, किन जो है बेवा का शोहर लापता है। उनको ये पता तक नहीं कि मेरा शोहर जिंदा है या मर गया, उनको ये पता तक नहीं कि मेरा भाई जिंदा है या मर गया, उनको ये पता तक नहीं जो मेरा मामू जिंदा है या मर गया। तो उन्होंने सिंपल सा एक मुतालबा किया है। उन मुतालबों को हमारे पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत देखा जाए तो उन्होंने कोई गलत मुतालबा नहीं किया। उनका सिंपल सा मुतालबा है, हमारे जो गुनहगार हैं, हमारे जो दहशतगर्द हैं, आपने जिनको दहशतगर्द बनाया, आपने जिनको मुल्क गदार बनाया, आपने जिनको वतन गदार बनाया, दहशतगर्द हैं। आप सिंपल सा केस चलाओ, एफआईआर कट के एफआईआर देकर उनको कोर्टों में लाया जाए, कोर्टों में लाया जाए, ताकि अदालत जो फैसला करे, आईनी फैसला,
हमें मंजूर है। हमसे ये जुल्म, जबर और गुमशद की मशकशुदा लाशें और लापता करना ये सहा नहीं जाता है। इसीलिए आप सब बलोचों को इकट्ठा होने के लिए माहिर बलोच ने एक बलोच यकजहती प्लेटफॉर्म पे एक राजी मुची जलसे का इनकाद किया है। 28 मई ग्वादर के मकाम पर ये जलसा आम है। बलोच खानदान, बलोच कौम को इकट्ठा होने के लिए माहिर बलोच ने एक जिदोजहद किया और माहिर बलोच के जिदोजहद को सलाम। मुझे दीजिए इजाजत अपने मेजबान आदम शंबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।